बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की मैथ एनसीईआरटी की मैथ का लेसन 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग लेसन 1.1 जो है स्टडी कर चुके हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें दो क्वेश्चंस दिया गया है। पहला है 7/4 और दूसरा है -5/6। ये जितने क्वेश्चन दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हैं, इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस नीचे सॉल्व करके यहाँ रखे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा और हम समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। और बाकी जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं किए हैं उसे आप लोग इसी के सहायता से सॉल्व कीजिएगा। तो पहला देखिए क्वेश्चन दिया है, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए 7/4। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो परिमेय संख्या दी गई हो, अगर वो भिन्न में हो और ऐसे भिन्न में हो कि उसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, तो पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 7/4 है, इसका मतलब क्या है कि 7 अंश जो है बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो 4 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, एक बार जाएगा। शेष कितना बचेगा? 3/7। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। अब यहाँ देखिए, मिक्स फ्रैक्शन से क्या पता चलता है, 1 होल 3/7 कहने का मतलब है कि 1 क्या है, होल नंबर है, और 3/7 क्या है, फ्रैक्शन है। तो यहाँ देखिए 1 हमने लिखा है, 0 से स्टार्ट किया हमने, 0 1 2 3। कोई भी नंबर लाइन मीन संख्या रेखा 0 से स्टार्ट होगी। चूँकि ये पॉजिटिव दिया है, 1 होल 3/7 ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसलिए हम 1 के बाद, तो 1 से अधिक है, कितना अधिक है, 3/7। और 3/7 का मतलब क्या है कि 7 में 3 पार्ट, माने 7 भाग में, एक 0 से 1 चाहे 1 से 2 के बीच में 7 भाग में विभाजित करेंगे रेखा को, और सभी बराबर पार्ट होने चाहिए। जैसा कि देखिए हम यहाँ पर दिखाए हैं, 0 1 2 3 तक हमने बनाया है। और यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसा कि दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में जो पार्ट छोटा छोटा हमने लगाया है, 7 भाग होगा। 1 से 2 के बीच में भी 7 भाग होगा, और 2 से 3 के बीच में भी क्या होगा, 7 भाग होगा। लेकिन हमको लेना था 1 होल 3/7, तो एक पूरा ले लेंगे। एक यहाँ तक जो देख रहे हैं, एक तो पूरा ले लिया हमने। अब क्या किए हैं, 3/7 कहने का मतलब है कि 7 में 3, तो 1 और 2 के बीच में 7 भाग है, इसमें से हम 3 भाग को ले लेंगे। तो 3 भाग को ले लेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, और यही पार्ट क्या है, 1 होल 3/7। आई बात समझ में? इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। सेकंड देखिए, एक निगेटिव दिया है, माइनस में दिया है, इसको भी हम समझा देते हैं। माइनस में कैसे करेंगे? देखिए सेकंड दिया -5/11। अब देखिए, माइनस में जब दिया रहेगा तो क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि नंबर लाइन पर 0 के आगे की संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, यानी धनात्मक होती हैं, और 0 के पीछे की जो संख्याएं होती हैं वो निगेटिव होती हैं। तो देखिए उधर हमको दिया था 7/4 दिया था। 7/4 कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव था तो हमने क्या किया था, 0 के बाद बनाया था। अगर निगेटिव होगा तो कहाँ बनाएंगे, 0 के पीछे। तो 0 के पीछे क्या है, -5/11। यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला हर है क्या है, छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 के पीछे होता है -1, माइनस के पीछे होता है -2, तो 0 और माइनस के बीच में कितने पार्ट डिवाइड करेंगे, 11, क्योंकि इसका हर कितना है, 11 है। जितना हर रहेगा उतने भाग में विभाजित करेंगे। तो 0 से और 1 के बीच में यहाँ तक कि 11 भाग हमने विभाजित किया है, 11 पार्ट हमने किया है। इसमें से कितना पार्ट लेंगे, केवल 5, क्योंकि ऊपर का अंश कितना है, 5। तो 0 के पीछे गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमने दिखाया, 0 से यहाँ से यहाँ तक -5/11, यही जो पार्ट है संख्या रेखा पर हमको निरूपित करना है। तो ऐसे हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। आगे देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2
को भी दिया है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो जैसे हमने बताया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस और एक में निगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों था, दोनों मैंने बता दिया है। और आगे आप लोग उसी तरह से 5/11 जो हमने दूसरे क्वेश्चन का बताया था, दूसरे उनका बताया था, तो इसमें का निगेटिव भी हमने एक बता दिया, एक पॉजिटिव भी बता दिया। उसी तरह से -2/11, -9/11 को भी संख्या रेखा पर अलग अलग निरूपित कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो देखिए 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है। 1 से छोटा क्या होगा, 0 होगा। 0 से छोटा -1, -1 से -2। ऐसे माइनस में हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएं, पीछे की ओर आएंगे, वैसे वैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। डिजिट उनका बड़ा होगा लेकिन संख्याएं छोटी होती हैं। तो कह रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं क्या कीजिएगा, लिखिएगा पहले कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिख करके क्या होगा, 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ऐसे आप पीछे की ओर जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, केवल आपको 5 परिमेय संख्या को बताना है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। अपनी कॉपी पर इसको बनाइएगा, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, ऐसे लिख लीजिएगा। और इसको लिखने के बाद में इक्वल दीजिएगा और उसके बाद ये सारे लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 था। अब यहाँ देखिए दिया है -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ पर बनाया गया है, क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ध्यान से देखिए कैसे किया हमने। इसमें देखिए दिया है -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो परिमेय संख्या दी गई है उसके हर का लौसा निकालते हैं। तो 5 और 2 है, 5 और 2 का लौसा कितना होगा, 10 होगा। लौसा आप लोग जो पिछली कक्षाओं में क्लास 4, 5, 6 इन सभी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो 5 और 2 का लौसा कितना होगा, 10। अब क्या करेंगे, पहली संख्या को उतारेंगे। तो पहली संख्या -2/5, तो देखिए -2/5 यहाँ पर उतारा गया। अब दोनों में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए अंश और हर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो कितना हुआ, -4/10। वैसे 1/2 को उतारे हैं, तो 1/2 में क्या किए हैं, 10 बनाने के लिए हर दोनों में 10 बनाया गया, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आया है, 10। तो 2 में भी 5 से डिवाइड करेंगे, 1 में भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो गया 5/10, ये हो गया 4/10। लेकिन अब अगर पूछा जाए -4 है और 5 है, अब इसके बीच में 10 परिमेय संख्या अगर बताना हो तो देखिए -4 से बड़ा होता है -3, फिर -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से क्या देखेंगे, 10 तो संख्या नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि फिर दोबारा इसमें 2 से देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, दोबारा फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ हो गया 4 दूनी 8 और नीचे 10 दूनी 20। यहाँ भी हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब यहाँ क्या हुआ, -8/10 और 10/20, इन दोनों के बीच में हमको 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। -8/20 और 10/20। अब देखिए हर जब दोनों बराबर है तो इसके बीच की परिमेय संख्या हम कैसे लेंगे। अब यहाँ -8/10 और 10/20, तो इनके बीच की संख्या निकालना है। तो -8 से बड़ा क्या होता है, -7, तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -2/20, -1/20, -1 से छोटा बड़ा क्या है, 0 होता है, 0/20, उससे बड़ा 1/20, 2/20, 3/20, ऐसे 4/20, 5/20, 6/20, 7/20। यहाँ चूँकि 10 दिया है तो 9 तक आप जो जा सकते हैं। केवल आपको 10 ही परिमेय संख्या बताना था, तो हमने 10 परिमेय संख्याएँ बता दिया।
फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हो उनके हर का हम लौसा निकालेंगे। हर का लौसा निकालने के बाद क्या करेंगे, ऐसा करें कि दोनों का हर एक समान हो जाए जितना लौसा आया है। तो दोनों में दो दो, इसमें पहले वाले में जितना अंश से गुणा करेंगे उतना ही हर से भी गुणा करेंगे। तो दो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/10 हुआ। यहाँ 1/2 है, तो दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/10 होगा। लेकिन चूंकि 4 और 5 जो -4 5 है इसके बीच में 10 परिमेय संख्याएं नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम क्या किए, फिर दोबारा दो दो का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो दो दो का मल्टीप्लाई दोनों में किए थे, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20। अब -8 और -10 के बीच में ये सभी परिमेय संख्याएं दी गई हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार दो बार, वीडियो को एक बार दो बार 3 बार पॉज करके अच्छी तरह से समझिएगा, देखिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा इस चैप्टर को फिर पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब आगे इसी तरह से 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2/3 और 4/5। दूसरा दिया है -3/2 और 5/3। और तीसरा दिया है 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये तीनों 3 सवाल है, ठीक है। और तीनों के बीच में हमको 5-5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जैसा हमने ऊपर 4 नंबर में क्वेश्चन बताया उसी तरह से आप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं। 3 और 5 का आपको लौसा निकालना है, कितना होगा, 15 होगा। अब 2/3 लिखिएगा पहले। अब सोचिएगा 3 के नीचे क्या करेंगे, 15 हो जाए, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई, आज जितने का नीचे मल्टीप्लाई उतने का ऊपर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 10/5 × 15 हो गया। उसी तरह 4/5 को भी आप उतारिएगा, तो 4 में और 5 में 3 का गुणा कीजिएगा तो 15 होगा। 4 में 3 का गुणा कीजिएगा तो 12 होगा। तो यह हो गया आपका कितना, 12/15। अब देखिए 10/15 और 12/15 के बीच में तो एक ही संख्या मिलेगी, 11। हमको बताना कितनी, 5 परिमेय संख्या बताना है, तो इसमें थोड़ा हमको दिक्कत होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये संख्याएं दी गई हैं इसमें आप 2 से या 4 से ऐसे देख लीजिए कितने से अधिक हम गुणा कर सकते हैं। 3 से भी आप कर सकते हैं, दोनों में आंसर से, या दोनों में 2 से गुणा कर सकते हैं। तो ऐसे जो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 10/15 दिया है तो 10 में भी आप 2 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, 15 दूना 30 होगा, तो 20/30 हो जाएगा। और यहाँ भी अगर मान लीजिए 2 से गुणा करेंगे तो 24/30 हो जाएगा। तो देखिए 20 और 24 के बीच में 3 परिमेय संख्या मिल गई। ऐसे ही अगर आप 3-3 का गुणा कीजिएगा तो और अधिक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये 5 नंबर के ये तीनों क्वेश्चंस को अपने लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने बता दिया, 5 को आप उसी तरह से लगाइएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ दिया है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। तो -2 से बड़ा यहाँ दिखा गया है, -2 से बड़ा होता है -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 और आगे भी आप जितने बढ़ते चले जाएंगे वो सभी परिमेय संख्या क्या होती है, -2 से बड़ी होती हैं। ऐसे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखिए दिया है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या है। ये भी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है या क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम उसी तरह से लगाएंगे, लेकिन फिर भी हम हिंट से यहाँ दे दिए कि थोड़ा इसको समझ लीजिए। तो बच्चे इसको देखें फिर से। 7 में दिया है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि हर का लौसा, तो 5 और 4 का लौसा कितना होगा, 20। अब पहली संख्या उतारेंगे तो पहला है 3/5, दोनों में हम 4-4 का गुणा करेंगे अगर, तो देखिए यहाँ 20 हो गया। तो नीचे हर में यानी हमको जितना लौसा है पहले उतना ही लाने का प्रयास करेंगे, तो 20 आ गया और ऊपर आ गया कितना, 12। दूसरे वाले में इसी तरह 3/4 है, तो 4 में 5 से गुणा कर दिए, ऊपर भी 5 से गुणा कर दिए, तो हो गया 15/20। यहाँ भी हमारा 15/20 आ गया। लेकिन अब क्या देखेंगे कि 12 और 15 के बीच में
कितनी परिमेय संख्या मिलेगी? 13, 14, 2 ही मिल रही हैं, हमको तो 10 बताना है। तो हम क्या करते हैं, कई बार देखिए हमने 4 ले लिया है, तो 12 चौक ऊपर नीचे दोनों में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 चौक 48 और 20 चौक 80, और यहाँ भी हम 4 4 से गुणा कर दिए हैं, तो 15 चौक के 60 और 20 चौक के 80। अब क्या हुआ, अब हमको बताना क्या है कि 48 और 60 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। तो 48 और 60 के बीच में क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने नीचे लिखा है 49/80, यहाँ 48/80 है, तो 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, ऐसे करके आप इसके नीचे जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 परिमेय संख्याओं के बारे में केवल पूछा है, तो ऐसे हम लोग जो है 10 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों आज का चैप्टर जो है यह एक्सरसाइज 1.2 जो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को अगले दिन पढ़ेंगे। जो पढ़ाया गया इसको ध्यान से देखेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर दोबारा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, आगे पूरा समझाया जाएगा। धन्यवाद।